संसद चल रही है, मोदी को यहाँ से संदेश चला जाना चाहिए। जब तक मोदी की राजनीति है तब तक देश का संविधान, देश का बहुजन समाज, देश का SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सब खतरे में है। शुरुआत उसने करी है लेकिन अंत हम करेंगे। लेकिन मोदी ये एक दुस्साहस कर रहा है, और ये दुस्साहस उसने उस दिन किया कि जिस दिन लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आना था, गिनती होनी थी, उससे एक दिन पहले। इसी से उसकी नीयत पता लगती है। मोदी से ज्यादा झूठा, बेईमान और भ्रष्ट व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। वो जो कहता है बिल्कुल झूठ कहता है। कर लेना, ये देश की जनता बता दे कि 400 पार अभी भी बेईमानी हुई है। घृणा करने वाला आदमी है, उसके दिमाग में नफरत ही नफरत है, उसके दिल में नफरत ही नफरत है, और क्या कह सकता है वो। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से जंतर मंतर का ये आपको मैं भीड़ दिखा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं ये कोई और भीड़ नहीं है, ये जंतर मंतर पे बाबा साहब के अनुयायी जो लोग हैं, बाबा साहब के विचारों को मानने वाले जो लोग हैं, जो करुणा और समानता में विश्वास रखते हैं, वो उनकी ये संख्या आप लोग देख सकते हैं किस तरह से है। और जिस तरह से संसद भवन के सामने से बाबा साहब, साहू और महात्मा गांधी की स्टैचू हटाई गई है, प्रतिमा हटाई गई है, उसी को लेकर यहाँ पे ये जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। और यहाँ से ये लोग संसद भवन का घेराव के लिए निकलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भाई साहब है, मैं इनसे बातचीत करूंगा। आप देख सकते हैं कि गले में किस तरह से ये एक पट्टी लगी हुई है। जय भीम नमो बुद्धाय। क्या कहेंगे सर, आप लोग की क्या मांग है? जय भीम। सबसे पहले नस्ल दस्तक को बधाई। अब मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो मूर्ति वहाँ से हटाया है, और ये तो जो हटाए वो तो जैसे कि लग रहा है देशद्रोही जैसा काम किया वो। और इसमें जो भी हमारे समाज के नेता जो जीत के गया है, जैसे चिराग पासवान है और जैसे अखिलेश यादव है, ये सबको सड़क पे उतरना चाहिए। मगर ये सब कुर्सी के कारण ये कुछ करता नहीं, सिर्फ इसको कुर्सी चाहिए। जबकि हमारा समाज का नेता है, मगर उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। वो कोई नेता वेता नहीं है, सब बहरूपिया है। उसको मैं लोगों जनता से अपील करता हूँ उसको वोटे ना दे, नहीं तो ऐसी देश बर्बाद रहेगा और सब गुलाम एक दिन हो जाएगा। यहाँ देश की जनता है सर, और आप कह रहे हैं कि नेता को उतरना चाहिए। जो बाबा साहब है वो सिर्फ नेता के नहीं थे, वो देश की जनता 90% लोगों की आवाज थे सर। जे देश के जनता था या नेता को कोई अथी नहीं बनता सर। फर्ज जो नेता उसको रोके, जो बाबा साहब को छूछू हटा दिया, नेता को नहीं फर्ज बनता है। संसद भवन में कल सबका शपथ ग्रहण था, सभी लोग जय भीम के नारे लगाए हैं। सर जय भीम के नारे लगाने से नहीं होगा। कितना भीम के नारे लगाने के वोट लेने के लिए करता है, मगर उसके खड़े कोई उतरता नहीं है। आज वही नेता सड़क पे उतरा है, वही नेता आज पे धरना दिया है, नहीं दिया। वो सिर्फ कुर्सी पे बैठना चाहता है। दलितों को वोट लेकर कुर्सी पे बैठ जाएगा, बाकी तुम संविधान बर्बाद करो तो उसे कोई मतलब नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से मोदी जी संविधान का चरण चुम्बन कर रहे थे, वैसे ही जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी, ऐसे ही अपने भी नेता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि मोदी जो है ना, पहला नंबर रूल संविधान को मानते ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा नंबर है कि चिराग पासवान हो गया, जीतन राम मांझी हो गया, नीतीश कुमार हो गया, इस सबको उतारना चाहिए और मोदी के साथ छोड़ना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने बाबा साहब की प्रतिमा को जो हटाकर पुराने पार्लियामेंट हाउस के पीछे लगा दिया है, इसको उसी जगह जहाँ पर थी वहीं लगाया जाए। देखिए, ये देश संविधान से चलता है, और इस संविधान को बनाने में आपको पता है बाबा साहब ने अकेले ही मेहनत की थी। संविधान सभा के जो 7 मेंबर थे वो सब चले गए थे, लेकिन अकेले बाबा साहब ने संविधान बनाया, और आज ये सरकार उनका अपमान कर रही है। ये ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये बाबा साहब की स्टैचू लगाने को लेकर यहाँ पे मांग चल रही है। संसद में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पुनः स्थापित किया जाए, और संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा ये आयोजन किया गया था। और यहाँ से लोग संसद भवन की घेराव करने के लिए यहाँ से लोग निकलेंगे अभी तुरंत। आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पे लोगों की झमाझूमी है, यहाँ पे कितने लोग उपस्थित हैं, और यहाँ पे नारे लग रहे हैं जय 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 भीम। तो सोचिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आई हैं, मैं उनसे बातचीत करना की कोशिश करूँगा। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे ये बहुत भिक्षु भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से, मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि जो इनका आगे का क्या प्लान है, यहाँ से लोग कहाँ पर जाएंगे। पहले तो यहाँ पे एक भिक्षु जी हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। क्या कहेंगे आप जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई? ये बहुत यानी शर्मनाक घटना है
क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा यूं ही नहीं लगी थी। लोगों ने खून पसीना जेल भरने, वहाँ डिलीवरी तक हुई थी गर्भवती महिला की, और यहाँ तक संगम ये बीपी मोरिया ने और गायकवाड़ साहब ने रिपब्लिकन के नेतृत्व में ये आंदोलन छेड़ा था, रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में, और ये बाबा साहब की प्रतिमा लगाई। हम हर साल वहाँ जाते हैं 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को, वहाँ हम श्रद्धांजलि देने जाते हैं और वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। आज पार्लियामेंट में जाना बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत भिक्षुक थी, बाबा साहब ने लास्ट में बहुत ही धर्म अपनाया था। बाबा साहब की मूर्ति जहाँ लगी थी वही लगेगी। ये केवल बाबा साहब की मूर्ति उठाने का हटाने का प्रयास नहीं है, ये बाबा साहब का अपमान है। बहुजन समाज को अपमानित करने की एक घृणित साजिश है। साथ में हमारे इतिहास को, संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को मिटाने की एक दूषित कार्रवाई है, जिसे किसी भी हालत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जैसे आपको बताया है कि ये मूर्ति सरकार के पैसे से नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर परिसर में है और परिसर में जिस तरह से सौंदर्यकरण के नाम पर हटाया जा रहा है, सौंदर्यकरण नहीं होना, वहां पर बाकायदा पार्किंग बनाई जा रही है। तो पार्किंग के लिए आप संविधान निर्माता की मूर्ति हटाओगे, किसी भी हालत में हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। संसद चल रही है, मोदी को यहां से संदेश चला जाना चाहिए, आज ही चला जाएगा। हालांकि हम कल वकील साथियों ने भी कल यहाँ पे प्रदर्शन किया था। ये सारी आवाज पूरे देश में जाएगी और जब तक यह मूर्ति वही नहीं लगेगी, आंदोलन रुकेगा नहीं। साथियों, किसी बात से भी डरने की, झिझकने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जिस तरह से बहुजन समाज को अपमानित कर रही है, गरीबों को जिस तरह से पीड़ित कर रही है, किसी भी सूरत में हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात आप ध्यान रखिए, जब तक मोदी की राजनीति है तब तक देश का संविधान, देश का बहुजन समाज, देश का SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सब खतरे में है। इसलिए जब तक इसकी राजनीति को, इसको पहले नहीं लगा दिया जाएगा, हम लोग अब रुकने वाले नहीं है। शुरुआत उसने करी है, लेकिन अंत हम करेंगे साथियों। और इन्होंने सीधा चुनौती मोदी जी को दे दिया है कि शुरुआत उन्होंने किया है और अंत हम करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जंतर मंतर पे लोगों की ये भीड़ जो उमड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये कोई और भीड़ नहीं है, बाबा साहब के सारे लोग अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो सबके गले में जय भीम नमो बुद्धाय के पट्टे लगे हुए हैं। बाबा साहब की प्रतिमा के साथ राजनीति बंद करो, बंद करो। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई है? हम वही चाहते हैं जहाँ से प्रतिमा हटाई गई थी, हम उसी स्थान पे चाहते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा बिल्कुल हटनी नहीं चाहिए थी, हम ये कहना चाहते हैं, और हम उसके लिए हर समय बिल्कुल तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा हटनी नहीं चाहिए, और ये लोग तन धन मन से यहाँ पे आ चुके हैं। और ये लोग कह रहे हैं, और यहाँ कुछ बौद्ध धर्म के भी लोग यहाँ पे हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के संविधान को चरण चुम्बन करते हैं और एक तरफ बाबा साहब की प्रतिमा को हटवा देते हैं उससे पहले, क्या कहेंगे इस पर? ये भारत सरकार का निंदनीय काम है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसके लिए आज हम सभी मिशनों के लोग बाबा साहब की प्रतिमा को दोबारा से संसद भवन में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं पुरजोर से। बाबा साहब पेशे से वकील भी थे और आप भी काला कोट पहन के आए। क्या कहेंगे कि जिस तरह से बाबा साहब इस देश की उन्नति के लिए अपने 4-4 बच्चों को योगदान दिया, बच्चों को कुर्बान कर दिया, ऐसे में उनकी प्रतिमा हटा दी जाती है, क्या कहेंगे आप? ये भारत सरकार की जो वर्तमान सरकार है उसकी निंदनीय सोच है, और वो चाहते हैं कि बाबा साहब का नाम जगह जगह से मिट जाए, लेकिन उनके गंदे कर्मों से बाबा साहब का नाम नहीं मिटेगा। बाबा साहब लोगों के दिलों में बस चुके हैं। अगला क्या मांग है आप लोगों का? हमारी कोई मांग नहीं है, चेतावनी है। मांग नहीं है, सरकार को चेतावनी है, जहां से वो हटाई है प्रतिमा बिना किसी देरी के वहीं लगाएं, अन्यथा पूरे देश में आंदोलन होगा। और सरकार नहीं मांगेगी तो सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जिस तरह से कल संसद भवन में लोग जब शपथ ग्रहण ले रहे थे संसद, तो उनके सारे जो सांसद थे वो सब जय भीम के नारे लगा रहे थे। ये तो लगाना पड़ेगा भाई। देश के संविधान निर्माता का जो त्याग है देश के प्रति, वो अभूतपूर्व है। किसी का इतना त्याग नहीं है जितना बाबा साहब का त्याग है। और अपमान झेलते हुए भी उन्होंने सबको सम्मान दिया, सबको न्याय दिया।
इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? बाबा साहब की प्रतिमा हटाने के पीछे की वजह क्या हो सकती मोदी की गंदी नीयत इस देश के संविधान निर्माता के इतिहास को मिटाने का एक घिनौना प्रयास है जो किसी भी हालत में सफल नहीं हो सकता। बाबा साहब का इतिहास, बाबा साहब का नाम इस धरती पर कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन मोदी ये एक दुस्साहस कर रहा है। और ये दुस्साहस उसने उस दिन किया कि जिस दिन लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आना था, गिनती होनी थी, उससे एक दिन पहले। इसी से उसकी नीयत पता लगती है। लेकिन मोदी खुद गंदी नीयत को किसी भी हालत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन मोदी खुद कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान बाबा साहब भी आ जाए तो नहीं हटा सकते। मोदी जो कहता है न वो करता है, वो करता कुछ है, सोचता कुछ है, कहता कुछ है। मोदी से ज्यादा झूठा, बेईमान, मक्कार और भ्रष्ट व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। वो जो कहता है बिल्कुल झूठ कहता है। प्रधानमंत्री जी के कोई नया बात थोड़े है, वो तो कई मंत्री बोल चुका है कि 400 पार कर दो, संविधान खत्म कर देंगे। तो कर लेना, कर लेना। ये देश की जनता बता दे कि 400 पार अभी भी बेईमानी हुई है। 140 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी थी उससे ज्यादा निकली हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और अब सब लोग कह रहे हैं, एलन मस्क भी कह रहा है। अगर आज भी ठीक कर लिया, गिनती करा ली जाए तो पता लग जाएगा कि मोदी 50 से पार नहीं कर सकता। बहुजन समाज को क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज को इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए और आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर बाबा साहब का अपमान कोई भी करेगा उसे बख्शेंगे नहीं। बहुजन समाज को जानना चाहिए हमारा अस्तित्व, हमारा सब कुछ केवल और केवल बाबा साहब की बदौलत है, बाबा साहब की वजह से है। आज अगर इस देश में हम जिंदा हैं, सम्मान से जिंदा हैं, तो बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब का अपमान किसी भी कीमत पर बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। घृणा करने वाला आदमी है, उसके दिमाग में नफरत ही नफरत है, उसके दिल में नफरत ही नफरत है, और क्या कह सकता है वो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।